गुरु की साजी निवाज जी, प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धान निरंकार जी, सात संगत जी, सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं जिनकी कृपा से हमें एक सप्ताह में वर्चुअल समागम करने का मौका मिलता है। सच्चे पातशाह हमें संडे को भी समागम देते हैं और वेडनेसडे को भी हमारा जोनल वर्चुअल समागम होता है सतगुरु माता जी की हजूरी में, और फ्राइडे को भी इंटरनेशनल वर्चुअल समागम होता है। हम तीनों दिन सतगुरु माता जी की रहमतों के भागीदार बनते हैं और सतगुरु माता जी तो हर पल रहमतें लुटा रहे हैं। ये दातार तो कृपा कर रहा है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कितनी कितनी कृपा लेते हैं। डेली हमारा ज्ञान चर्चा में सत्संग होता है। सच्चे पातशाह हमें समझाते हैं, कहते हैं कि अगर किसी की कोई मजबूरी है, किसी ने जॉब पे जाना है, किसी ने स्कूलों में जैसे बच्चे पढ़ने जाते हैं, किसी के 100 काम होते हैं घर गृहस्थी के भी, अगर उन्हें नहीं टाइम मिलता, थोड़ा सा समय निकाल कर वो सत्संग जरूर सुने। एक घड़ी आदि ते पुनियाद संतन सेती गोष्ठी कोटि कटे अपराध। कहते हैं कि एक घड़ी 24 मिनट की, उससे आधी घड़ी 12 मिनट की, उससे आधी 6 मिनट की, अगर हम 6 मिनट भी सत्संग कर लेते हैं तब भी हमारे करोड़ों अपराध कट जाते हैं। इसलिए सच्चे पातशाह हमें समझाते हैं कि हमने जो ये हमें सुंदर सुनहरी घड़ियाँ मिली हैं, हमने इनको यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना है। और जो हमें सच्चे पातशाह ने ब्रह्म ज्ञान बख्शा है, इस ज्ञान पर हमारा जो विश्वास है ये पहाड़ों की तरह मजबूत होना चाहिए। ये नहीं अगर हमें किसी ने कुछ कह दिया तो हम अपने विश्वास को डुलायमान कर लें। तभी तो हमें समझाया जाता है कि मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करा में संतान दा सत्कार। कि सच्चे पातशाह हम अपने फैसले को कभी भी ना बदलें, हमारा विश्वास मजबूत बना के रखना, हमारा विश्वास कभी भी डुलायमान ना हो। कहते हैं कि दुनिया में भटकाने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन हमने किसी की बातों में आकर अपना फैसला नहीं बदलना है। हमें सतगुरु ने उच्चा सुच्चा ब्रह्म ज्ञान बख्शा है, हमने इस पर अटल होकर चलते चले जाना है। सेवा सिमरन सत्संग करके भक्ति की महक को फैलाना है। और जितना जितना हम सतगुरु निरंकार का प्रचार करते चले जाएंगे, उतना उतना ये बढ़ता चला जाएगा। खाओ खर्चो रल मिल भाई, तोट ना आवे बद्दो बच जाए। कहते हैं कि कमी नहीं आती, प्रचार करने से प्रचार और भी बढ़ता जाता है। इस तरह सतगुरु माता सविंदर जी महाराज ने भी एक बार हमें एक एग्जाम्पल देकर अपने विचारों में समझाया कि एक बाप और बेटा गधे पर बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। जब वो थोड़ी दूरी पर जाते हैं और लोग उन्हें देखते हैं तो लोग कहते हैं कि बेचारा गधा किस तरह इनका बोझ उठाकर जा रहा है। फिर जब वो ये बात सुन लेते हैं तो ये बात सुनकर बेटा गधे से उतर जाता है और पिता गधे पर बैठा रहता है। फिर आगे जब जा रहे होते हैं तो लोग कहते हैं कैसा पिता है, खुद तो गधे पर बैठा हुआ है और बेटे को पैदल चला रहा है। तो जब वो यह बात सुन लेते हैं तो फिर पिता भी गधे से उतर जाता है। पिता गधे से उतर जाता है, फिर बेटे को गधे पर बिठा दिया जाता है। फिर जब आगे जा रहे होते हैं तो कहते हैं कैसा बेटा है, खुद तो गधे पर बैठा है और पिता को पैदल चला रहा है। तो आगे से जब वो ये बात सुनता है बेटा, तो बेटा भी गधे से उतर जाता है कि अच्छी बात नहीं है, तभी लोग ऐसे कह रहे हैं। तो फिर आगे चलकर बेटा और बाप दोनों ही पैदल चलने लग जाते हैं। फिर लोग देखते हैं, थोड़ी दूरी पर जब वो जाते हैं लोग देखते हैं, कहते हैं कैसे ये बाप बेटा हैं, खुद पैदल चल रहे हैं और गधा खाली जा रहा है। गधा तो भार उठाने के लिए ही है, ये गधे का फ़ायदा नहीं उठा रहे। फिर वो दोनों जब ये बात सुनते हैं तो दोनों गधे पर बैठ जाते हैं। तो सतगुरु हमें समझा रहे हैं कि इस तरह हमने भी किसी के प्रेशर में आकर अपना फैसला चेंज नहीं करना। हमने दुनिया के कामों में, घर के कामों में, किसी के कोई भी काम है, हमने अपनी बुद्धि से करना है, अपने दिमाग से फैसला लेना है। हमने दुनिया के किसी की बातों में आकर फैसला नहीं लेना। अगर हमें कोई कहे कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर लो, पहला आएगा वो समझाएगा अपने हिसाब से, दूसरा इंसान आएगा वो दूसरे। तो इस तरह कहते हैं कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। हमने अपने मन की करनी है। हमने किसी के कहने में आकर सेवा सिमरन सत्संग से भी अगर कोई हमें
दूर करता है, तो हमने इससे दूर नहीं होना है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें संपूर्ण हरदेव वाणी में भी समझाया है, दुनिया की बातों का भगत असर मन पर ना लेते हैं। वो कहते हैं कि वो अटल रहते हैं, वो दुनिया की बातों का अपने मन पर असर नहीं लेते। अगर जो कोई संत महात्मा पक्के नहीं हैं, कच्चे हैं, वो भी अगर हमें डुलायमान करने की कोशिश करते हैं, तो हमने उनको, बल्कि कच्चे महापुरुषों को भी पक्का बनाना है, उनको प्रेरणा देनी है कि नहीं, ऐसे आप अपने विश्वास को डुलायमान ना करो। ऐसे ही दासी एक कहानी भी इसी तरह आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। वो कहानी में भी हमें यही समझाया है कि हमने किसी के कहने में आकर अपना जो फैसला है वो बदलना नहीं। कहते हैं एक व्यक्ति ने अगरबत्ती की दुकान खोली, उसने अनेकों प्रकार की अगरबत्तियां रखी हुई थी। उसने दुकान के बाहर एक साइन बोर्ड लगाया कि यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। दुकान उसकी चल पड़ी, उसकी दुकान का काम अच्छा चल गया। एक दिन एक कस्टमर उसकी दुकान पर आया और कहा, आपने जो बोर्ड लगा रखा है वहाँ पर अगर अगरबत्ती नहीं होगी तो और क्या होगा। तो उसकी बात को ठीक उचित मानते हुए विक्रेता ने बोर्ड से सुगंधित शब्द हटा दिया, क्योंकि उसने बोला कि अगरबत्तियां सुगंधित ही होती हैं, सुगंधित लिखने का क्या ज़रूरत है, बोर्ड के ऊपर सुगंधित मत लिखो, सिर्फ अगरबत्तियां ही लिख दो कि यहाँ पर अगरबत्तियां मिलती हैं। तो उस सज्जन ने क्या किया, उस दुकान वाले ने सुगंधित शब्द हटा दिया और वहाँ पर लिख दिया यहाँ अगरबत्तियाँ मिलती हैं। कुछ दिनों के बाद किसी दूसरे सज्जन ने उससे कहा, आपके बोर्ड पर यहाँ क्यों लिखा है, दुकान जब यही है तब यहाँ लिखना निरर्थक है, इस बात को भी आप हटा दो। तो बेचने वाले ने बोर्ड पर यहाँ शब्द भी मिटा दिया। अब बोर्ड था कि यहाँ भी हट गया और सुगंधित भी हट गया, अगरबत्तियाँ मिलती हैं। बोर्ड पर लिखा था, ओनली लिखा हुआ था अगरबत्तियाँ मिलती हैं। फिर उस व्यक्ति को एक और इंसान आके सलाह देता है, कहता है अगरबत्तियाँ मिलती हैं का क्या अर्थ है, अगरबत्ती लिखना ही काफ़ी है। वह बोर्ड केवल एक शब्द के साथ रह गया, अगरबत्ती। तो क्या विडंबना देखिए, एक टीचर ग्राहक बनकर आए और अपना ज्ञान दिया। दुकान जब मात्रा अगरबत्तियों की है तो इसका बोर्ड लगाने का क्या लाभ है। फिर एक और कस्टमर ने आके क्या कहा, वो टीचर बन के आया, कहने लगा कि जब अगरबत्तियों की दुकान है तो अगरबत्तियां लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका बोर्ड ही हटा दो, इसका बोर्ड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लोग तो देखकर ही समझ जाएंगे कि ये सिर्फ अगरबत्तियों की दुकान है। इस प्रकार वह बोर्ड ही वहाँ से हट गया। कुछ दिनों के बाद दुकान की जो बिक्री थी वो कम पड़ने लगी, दुकान का काम कम हो गया और वो जो बेचने वाला था मोमबत्तियाँ, वो बहुत ही चिंता में रहने लगा, चिंतित रहने लगा। एक दिन उसका एक पुराना फ्रेंड उसके पास आया जो काफ़ी सालों के बाद उससे मिल रहा था। उसने उससे अपने मित्र की ये जो चिंता थी उसके मन में वो छिप ना सकी। वो कहने लगा कि आप मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं और आपका जो बिजनेस है ये भी गिरावट की ओर जा रहा है। तो उसने जब ध्यान से मित्र ने देखा, उसने कहा, तुम तो बिल्कुल ही मूर्ख हो, इतनी बड़ी दुकान खोल ली और एक बाहर बोर्ड नहीं लगा सकते थे, यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं। हाँ संगत जी, कहते हैं कि आपको जीवन में हर प्रत्येक पग पर, हर एक कदम पर सुझाव देने वाले, सलाह देने वाले, सुजेशन देने वाले मिलेंगे जो उस विषय के जानकार भी नहीं हैं, परंतु लगेगा कि सारा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र सभी उसमें छिपा हुआ है। आप ऐसे व्यक्तियों की सुनेंगे या अनुपालन करेंगे तो आपकी स्थिति भी उस बेचने वाले की तरह हो जाएगी। इसी तरह सतगुरु ने हमें ब्रह्म ज्ञान से जोड़ा है, तो हमने इस ब्रह्म ज्ञान पर अटल रहना है, हमने इस ब्रह्म ज्ञान पर अटल रहना है। हमने कभी भी किसी की बातों में आकर अपने फैसले को नहीं बदलना है। हमने कहते हैं कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। हमें सतगुरु माता जी बार बार ये स्लोगन देकर हम समझा रहे हैं कि हमने इस एक को जान लिया है तो इसको मानना भी है और एक हो भी जाना है। तभी हम एक होंगे जब हमारा इसके पर दृढ़ विश्वास होगा। इस तरह हमें सतगुरु इस तरह हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स देकर भी हमें समझा रहे हैं। ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं ये हमें
बहुत ही, चाहे हमारा गृहस्थी का है, चाहे हम संसार में विचरण कर रहे हैं या निरंकार की बातें कर रहे हैं, निरंकार से जुड़े हुए हैं, सेवा सिमरन सत्संग कर रहे हैं, उस पल में भी हमने अपने आप को बिल्कुल स्थिर रखना है। कहते हैं सिर से नाता जोड़ के सिर से नाता जोड़ के मन का जीवन को हम सहज बनाएं। जीवन हमारा सहज तभी बनेगा जब हमारा स्थिर से नाता जुड़ जाएगा। इसलिए हमने हर घड़ी स्थिर के साथ नाता जोड़ के अपने आप को मजबूत करके रखना है। साथ संगत जी, ये जो स्टोरी आप जी के चरणों में दासी शेयर करने जा रही है, ये संसारिक तौर पर स्टोरी है कि हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। जब हम किसी की बातों में आ जाते हैं तो हमारे घर में कलह क्लेश भी हो सकते हैं। इसलिए हमने अपने मन की करनी है, अपने फैसले खुद करने हैं, ऐसा हमें समझाया गया है। कहते हैं कि एक बुजुर्ग माता थी। उस माता के 4 बेटे थे। 2 बड़े बेटों का विवाह बहुत बढ़िया संपन्न परिवार में हुआ और दोनों बहुएं भी बड़ी सुंदर, सुशील और घर व खेती के काम में निपुण। हर घर में उनकी कार्यकुशलता के चर्चे होते कि देखो कितनी अच्छी बहुएं आई हैं। लेकिन जो उनकी सास थी उसका स्वभाव थोड़ा कड़क और दोनों बहुओं के सारा दिन काम करते रहने पर भी वह कभी भी उनकी तारीफ नहीं करती थी और ना ही कभी प्यार के 2 बोल कहती। एक दिन उस बुजुर्ग माता की छोटी बहू पानी लाने कुएं पर जा रही थी। मौका पाकर गांव की ही एक बुजुर्ग महिला भी उसकी छोटी बहू के साथ चलते हुए उससे कहती है, तुम दोनों बहनें तो बहुत ही अधिक काम करती हो और तुम्हारी सास फिर भी तुम्हें जीने नहीं देती, घर में कितना कलेश करती है। उसने स्वयं तो कभी कुछ किया नहीं है और तुम्हारे विवाह के बाद तो उसने बिल्कुल ही घर का कामकाज करना छोड़ दिया है और सारा काम तुम्हारे ऊपर ही छोड़ दिया है। और पहले भी वो घर में कभी भी काम नहीं करती थी। उसने काम वाली बाई रखी हुई थी और खेत में मजदूर काम करते थे। वह तो खेत में भी कभी नहीं जाती थी और देखा तुम्हें कैसे नौकरानी बनाकर रखा हुआ है। बहुत ही घटिया औरत है। मैं जानती हूँ वह तुम्हें भरपेट खाना भी नहीं देती होगी। बेटी, तुम दोनों बहनें तो बहुत ही अच्छी हो। तुम्हारी सास ने तो हमेशा बैठकर ही खाया है। बहू ने उनकी सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुनी। फिर उसने कहा, ताई जी, मैं आपका बहुत आदर करती हूँ। आपकी उम्र व एक्सपीरियंस भी बहुत अधिक है। आप सही कह रहे हो, जो भी कह रहे हो आप सही कह रहे हो। मेरी सास घर में कलेश रखती है, हर काम में बस अपनी ही चलाती है। उसके सामने तो कोई बोल ही नहीं पाता और ना ही ये चारों भाई बोल सकते हैं। परंतु मेरा अनुभव कहता है कि चाहे मेरी सास ने कुछ भी काम ना किया हो, परंतु उन्होंने मेरे पति को तो जन्म दिया है, उन्होंने उसको तो पाल पोस कर बड़ा किया है, पढ़ा लिखा कर उन्होंने इस काबिल बनाया है कि वो आगे अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और इससे ज़्यादा जीवन भर के लिए उन्होंने हमें इतनी अच्छी सौगात दी है, हमें पति दिया है और वो भी कामकाजी पति दिया है और इतना अच्छा पति दिया है। उन्होंने तो फिर सब कुछ ही हमें सौंप दिया है और उन्होंने अपने बेटों को जन्म दिया है। तो हम अपनी ये सास का कर्ज कभी भी नहीं उतार सकते। ताई जी, आज तो आपने ऐसी बात कह दी है, लेकिन आज के बाद आप हमारी सास के बारे में ऐसा कुछ मत कहिए। वो फिर भी हमारी माँ समान है, वो हमारी माँ है, माँ समान नहीं, वो हमारी माता जी हैं, वो हमारे बड़े हैं। हमने उनसे आशीर्वाद लेना है और वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर आज हमारी सासू माँ ना होती, अगर हमारे माता जी ना होते तो हम इस घर में कैसे आते। उन्होंने हमारे पति को जन्म दिया, बड़ा किया, पाला पोसा और उन्होंने इस लायक बनाया कि वो आगे अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। हमारी सासू माँ ने हमें बहुत कुछ दिया है और हमें उनसे यही सीख मिलती है कि हमने हमेशा बड़ों का आदर करना है। हमने कभी भी ऐसी बातें नहीं करनी। ऐसी बातें उस बहू की सुनकर वह बुजुर्ग औरत एकदम से हैरान सी रह गई और उसे अपने आप पर बड़ी ही शर्म आ रही थी कि मैं तो इनके घर में ऐसे कलेश करने आई थी, तो इन्होंने तो मेरी बात मानी नहीं, ये तो अपने फैसले पर अड़ी रही है। तो कहते हैं कि ना तो सास बुरी होती है, ना ही बहुएं बुरी होती हैं।
हर रिश्ते को कमज़ोर बनाता है तो अनचाहा बाहरी हस्तक्षेप, बाहर के लोग आकर ही रिश्ते को कमज़ोर बनाते हैं। इसलिए हमें सतगुरु माता जी ने यही समझाया है कि हमने जो अपने फैसले हैं वो खुद लेने हैं, चाहे हमारे गृहस्थ के फैसले हैं, चाहे हमारे ब्रह्म ज्ञान की तरफ से सेवा सिमरन सत्संग की बातें हैं। हमने कहते हैं कि भक्ति की दौलत तो साधु हमने खुद कमानी है, ना ये बांटी जानी है, ना ये किसी के काम आनी है। जिस तरह कहते हैं कि अगर हमने मकान का कॉन्ट्रैक्ट देना, मकान बनवाना होता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट हम किसी को दे देते हैं, हमारा मकान बनकर तैयार हो जाता है। इसी तरह अगर बच्चे को ट्यूशन पढ़ानी है तो हम उसकी ट्यूशन लगवा देते हैं, हमारा बच्चा पढ़ लेता है। लेकिन अगर हमने भक्ति करनी है तो भक्ति की दौलत तो हमने खुद ही कमानी है। अगर हम सोचें कि हमारे पेरेंट्स भक्ति कर रहे हैं तो ये हमारे काम आ जाएगी, ये हमारा पति भक्ति कर रहा है, बच्चे भक्ति कर रहे हैं तो हमारे काम आ जाएंगे। नहीं, ये भक्ति की दौलत तो साधो हमने खुद कमानी है, यह बांटी जानी है, यह हमारे ही काम आनी है। इसलिए हमने सतगुरु माता जी ने हमें समझाया कि हमने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए ये जो सेवा सिमरन सत्संग है ये करना है। ये नहीं कि हमने घर गृहस्थी के काम छोड़कर हमने सेवा सिमरन सत्संग करना है। नहीं, हमने सेवा सिमरन सत्संग करना है और अपने जो ये गृहस्थ धर्म के जो हमें ये सेवाएं दी हैं सतगुरु सच्चे पातशाह ने, इसको भी हमने खुशी खुशी निभाते चले जाना है। पति की सेवा है, बच्चों की सेवा है, रिश्तेदारों के साथ रहना है, गली मोहल्ले पड़ोस में रहना है, सबके साथ हमने अच्छा व्यवहार करना है, अपना लेन देन का व्यवहार भी अच्छा रखना है। हमने कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना, छल प्रेम नहीं करना, ईमानदारी से जीवन व्यतीत करना है। अगर किसी से माया उधार ली है तो उसकी माया समय से पहले लौटानी है ताकि उसे मांगने का मौका भी ना मिले। और इस तरह हमने हेरा फेरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच की डगर पर चलते चले जाना है। इस तरह हमें सतगुरु माता जी समझा रहे हैं कि हमने किसी के घर में जाकर भी इंटरफियर नहीं करना कि आपकी लड़की शादी लायक हो गई है तो आप अपनी लड़की की शादी क्यों नहीं कर रहे हो, या आपकी लड़की की शादी क्यों नहीं हो रही है, क्या आपको कोई रिश्ता नहीं मिल रहा। और अगर किसी का लड़का घर में बैठा है, उसको ड्राइविंग नहीं आती, तो ये नहीं कहना कि आपका लड़का ड्राइविंग क्यों नहीं सीखता, इसे सीखना चाहिए। कितने ही गली मोहल्ले वाले हों या रिश्तेदार हों, हम उनके बारे में सोचें कि हमें ऐसा कह रहे हैं, उनकी बातें सुनकर हम फैसले बदल लें। या अगर कोई बेटा फ़ौरन जा रहा है अपने काम के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर, तो वह गलत नहीं कर रहा, वह अपने परिवार की सेवा के लिए ही जा रहा है, तो वह घर गृहस्थी को त्याग कर नहीं जा रहा, वह तो अपना काम करके सेवा धर्म निभा रहा है। कहने का भाव सतगुरु माता जी का है कि हम किसी के घर जाकर उनके दुनियावी कामों में कभी दखल ना दें, ऐसा करके कभी किसी का दिल ना दुखाएं। इस निरंकार से जुड़कर सेवा सिमरन सत्संग का आनंद उठाएं और सहजता में हम व्यवहारिक आध्यात्मिकता अपने जीवन में लाएं। हमने जहाँ भी बोलना है सोच कर तोल कर बोलना है। निरंकार ये मौन है कितना, हम भी कम बोला करें, बिन तोले रचना से कुछ भी ना बोला करें। सही बोल बोले कि जो बोल हम बोल रहे हैं वो उनके लिए सही बोल हो, कभी किसी का दिल ना दुखाने वाले बोल बोले। हम जो भी बोल बोले हम सोच कर बोल बोले। और सच्चे पातशाह दातार सभी पर कृपा करे, हर एक का जीवन ऐसा बन जाए, सभी निरंकार के एहसास में रहते हुए अपना हर पल बिताएं। कहते हैं जैसे सतगुरु हमें स्लोगन भी देते हैं कि एक को मानो, एक को जानो, एक हो जाओ। और सतगुरु ने हमें, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द द्वारा हमें समझाया है। कहे हरदेव संत जनों की संगत बड़ी महान है, संतों का संग इस दुनिया में ईश्वर का वरदान है। संतों का संग इस दुनिया में ईश्वर का वरदान है। फिर आगे कहा है खाओ खर्चो रल मिल भाई, तोट ना आवे वद्धो जाई। और फिर सतगुरु बाबा जी ने कहा है कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो।
घरों पर नाम थे, नाम पर ओहदे थे, बहुत तलाश किया मगर इंसान ना मिले। कहते हैं कि इस तरह अगर हम अपनी वाह वाह करवाना चाहते हैं, घरों पर नाम लिख दिए, ओहदे लिख दिए, लेकिन इंसानियत नहीं अगर मन में, अगर इंसानियत वाले काम नहीं किए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमने भक्ति दिखावे की नहीं करनी है, हमने भक्ति मन से करनी है, श्रद्धा भाव से करनी है। जब हम श्रद्धा भाव से सतगुरु के चरणों में झुक जाते हैं तो ये सतगुरु अंतर्यामी, ये तो घट घट के जानता है, इसको सब पता है, और ये फिर उसको उसी तरह का भाव, जैसा भाव होता है उसी तरह के भाव ये बख्श देता है। इसलिए सत्संग जितना भी मिल रहा है उतने में ही हमने बहुत कुछ सीख लेना है। हमें जो भी जितना भी हम सुनते हैं उस पर हमने अमल कर लिया तो जीवन में आनंद आ जाता है। मैं अपनी राह में खुद ही दीवार बनकर बैठा हूँ, वह अगर आएगा तो किधर से आएगा। सबसे पहले मन से दीवार हमने खुद ही अपनी हटानी है, अपनी दीवार को मैं खुद ही हटाऊंगी। ये नहीं कि दूसरे की मैं इंतज़ार करूं कि वो आकर मेरी दीवार हटाए, नहीं, यह दीवार निरंकार की कृपा से ही गिरेगी। और हम कभी भी नैरो माइंड ना बने, हमेशा ओपन माइंड बने। पहले हम अपना सुधार करें, फिर दूसरों को प्रेरणा दें। ब्रह्म ज्ञान सभी को सतगुरु ने एक जैसा ही दिया है, महत्ता उसी की है जो ज्ञान के अनुसार कर्म करता है। ज्ञान कर्म में डल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। अब यह हम पर डिपेंड करता है कि हम कितनी रहमत इसकी ले रहे हैं। ये दातार तो रहमतें हर पल बरसा रहा है, इसकी रहमत तो हर पल बरस रही है। हमने हर समय ये संतों महापुरुषों का आदर सत्कार ही करते जाना है, और किसी भी महापुरुष को हम साधारण ना समझें। सभी उच्चे सुच्चे अनमोल महात्मा हैं, सतगुरु का रूप हैं, सतगुरु के साजे निवाजे संत हैं। हम सभी से प्यार करें, अंदरों बारों इक्को होइए, ताए रब परवान करे, कहे अवतार ए भोले भाई, बंदे दा कल्याण करे। साथ संगत जी, इन विचारों से हमें यही सीख मिली है कि हमने किसी के भी कहने में आकर अपने फैसले नहीं बदलने हैं। चाहे हमारे गृहस्थ के फैसले हैं, चाहे आध्यात्मिक बात है, हमने हर एक बात पर अपने घर में अटल रहना है, किसी की बातों में नहीं आना है। संगत जी, ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियां हुई होंगी, आप जी क्षमा कर देना। और दासी सबके सुखों की कामना सतगुरु माता जी के चरणों में करते हुए, इस निरंकार का एहसास रखते हुए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है जी। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार।